हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स की टाइमलेस रीडिंग, ओके, फॉर स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, ये रीडिंग जो है टाइमलेस है। आप जब भी इस रीडिंग के पास आए हैं, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। ठीक है, अगर आपको रेजोनेट होती है ठीक है, नहीं तो आप अपने मून साइन और असेंडेंट साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं, लाइक सन साइन, मून साइन और असेंडेंट या राइजिंग साइन। ओके, असेंडेंट साइन को राइजिंग साइन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको एक साइन रेजोनेट नहीं भी कर रहा है तो आप दूसरे साइन से रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है, आप दोनों की एनर्जीज, आपके पर्सन की और आपकी एनर्जीज चेक करूंगी मैं। ठीक है, करंट फीलिंग्स एंड व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन, और क्या आउटकम हो सकता है बेसिकली, लाइक नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई चेंज आप देख सकते हैं या नहीं। ओके, वन मोर थिंग, आज मेरे घर में थोड़ा सा काम चल रहा है तो पीछे और टुक टुक की थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है, सो प्लीज़ contact info is in description box below. Okay, I'll use oracle cards, I'll use tarot cards, and I'll try to bring the best guidance for you. Okay, so let's get started. Hi Pisces, let's see what are the energies for you for next 48 hours. Okay, I will pull one card for you. एक कार्ड आपके लिए and एक आपके पर्सन के लिए. We have conflict. Okay, your person's energy. Okay, we have sex, and let's see what else we have. We have impotence. Okay, ओके, बट आई एम फीलिंग हेयर कि आप थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड हैं। मे बी आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए ऐसा मुझे लग रहा है कि योर पर्सन इज़ विद समवन एल्स एंड यू आर इन कन्फ्लिक्ट, क्योंकि आप इस पर्सन से मे बी प्यार करते हैं। ठीक है, आई फील ये किसी किसी की सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ये पर्सन जो है मैरिड हैं। ओके, ऑब्वियसली दे आर मैरिड विद देयर स्पाउस, तो आप इसलिए कन्फ्लिक्टेड हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप परेशान हैं कि व्हाट दिस पर्सन इज़ डूइंग। एंड अदर वे आई फील कि दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड टू यू, यू गाइज आर एडिक्टेड टू ईच अदर फिजिकली ऑल्सो, एंड ये पर्सन आगे और क्या करना है वो समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, दिस कैन बी द सिचुएशन फॉर सम ऑफ यू। ओके, आई हैव टोल्ड यू एवरी पॉसिबिलिटी कमिंग आउट हियर कि ये पर्सन जो है हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं कि क्या करें आगे, इन्हें समझ नहीं आ रहा। और अगेन आप भी कन्फ्लिक्ट में हैं इस पर्सन की वजह से। मे बी सम ऑफ यू विल बी थिंकिंग कि ये पर्सन ने आपको बिट्रे किया है, चीट किया है, बट आई फील कि यहाँ पे जेन्युइन इनको कोई प्रॉब्लम है जो कि ये कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। लाइक इफ दिस पर्सन रियली कैन नॉट वर्क ऑन द सिचुएशन इवन इफ दे वॉन्ट टू। ओके, इनकी करंट एनर्जी में वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। यस, दिस पर्सन इज काइंड ऑफ शोइंग यू द बैक। ये बिल्कुल आपको आइसोलेट कर रहे हैं, या बिल्कुल कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई ओनरशिप नहीं ले रहे हैं, मे बी रेस्ट कर रहे हैं। इस सिचुएशन पे ये वर्क नहीं करना चाह रहे हैं। दे आर कम्प्लीटली लाइक आई डोंट वॉन्ट टू वर्क, आई कैन नॉट वर्क ऑन दिस सिचुएशन एनी मोर। इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है कि दैट दिस पर्सन इज शोइंग यू बैक। For your energy we have Empress एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, आप भी कुछ ग्रज होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, पास्ट के कुछ ग्रज होल्ड किए हुए हैं, और मे बी अब आपको अपनी पावर समझ में आ रही है, या आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझ में आ रही है कि वट यू टुक फ्रॉम दिस पर्सन वॉज नॉट वट यू डिज़ायर्ड, नॉट वट यू डिज़र्व्ड। ओके, तो यहाँ कोई न्यू बिगनिंग भी चाह रहा है। आई फील कि आप पास्ट के ग्रज को होल्ड किए हुए हैं, कन्फ्लिक्टेड हैं कि आप कोई न्यू बिगनिंग कर लें, कि ऐसी पर्सन का वेट करते रहें। बट आई फील यहाँ पे एनर्जी लाइक एक उत्तर जा रहा है तो एक पश्चिम जा रहा है। ठीक है ना। ओके, दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स। ओके, पर्सन की फीलिंग्स हैं, ठीक है, बट एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। एक्शन लेने के मामले में या फिर कम्युनिकेशन करने के मामले में दिस पर्सन इज ये काफ़ी रेस्टिंग मोड पे चले जाते हैं, या फिर आप लोगों के बीच में जो गैप है, जो कम्युनिकेशन गैप है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और ऑकवर्ड साइलेंस है आप लोगों के बीच में, जिसका जो लाइक आपको पता नहीं है क्यों है। you don't have any closure, you don't know whether you are in this person life or out of this person life.
ये इन है या आउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको अपनी सिचुएशन समझ में नहीं आ रही, इसलिए मे बी यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ वर्थ एंड यू आर होल्डिंग ऑन टू सम ग्रज एंड मे बी यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन. ओके, वी हैव डेविल इन रिवर्स एंड पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स. यस, यहाँ पे हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है. यस, आप किसी टॉक्सिसिटी, अगेन टॉक्सिक अटैचमेंट या फिजिकल अटैचमेंट की वजह से इस पर्सन के साथ हैं. ठीक है, इफ़ दिस रीडिंग इज रेजोनेटिंग टू यू, कि कुछ ना कुछ लाइक आप इस वजह से मे भी इस पर्सन से एडिक्टेड हैं, बिकॉज यू माइट बी एंटरटेनिंग अ प्लेयर फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर ऑल. ठीक है, एंड अगेन आई फील कि यहाँ पे आप इस पर्सन की टॉक्सिक अटैचमेंट जो आपको है, आप इसको रिलीज कर रहे हैं, आप इसे जाने दे रहे हैं. एंड बिकॉज दिस पर्सन कैन नॉट गिव यू मच, दिस पर्सन कैन गिव यू ओनली द ऑफर यू डोंट नीड. मतलब आप जो चाह रहे हैं वो ये पर्सन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते हैं, तो आप में भी सिचुएशन को जाने दे रहे हैं और इस अटैचमेंट को आप जाने दे रहे हैं और अपने आप को रिलीज़ कर रहे हैं. आप इनकी चेन से, ये बाउंडेशन से आप अपने आप को रिलीज़ कर रहे हैं. ओके, लेट्स सी फ्रॉम मूनोलॉजी क्या साइकिल्स आपके शुरू हो रहे हैं या ख़त्म हो रहे हैं. व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट. ओके, वी हैव नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. इस सिचुएशन से कुछ भी निकलने वाला नहीं है. ओके, तो यस, यू आर आप नई बिगनिंग चाह रहे हैं और आप इस सिचुएशन को काफ़ी हद तक आप लेट गो कर रहे हैं कि व्हाट विल बी, समय बताएगा क्या होगा. आप अभी तो अपनी लाइफ जिए, आप अपनी अबंडेंस को क्रिएट करें, आप अपने आपको नरिश करें. एम्प्रेस एनर्जी इज अगेन नरिशमेंट एंड फेमिनिन एनर्जी जो कि अपना ध्यान रख रही है, या फिर अगेन आप अपने आप को सेल्फ नर्चर करना चाह रहे हैं. वी हैव फेट्स एंड न्यू लाइफ. ओके, यहाँ पे अगेन न्यू लाइफ कार्ड इस चुनी कि कुछ नया आप शुरू करना चाह रहे हैं. एंड ऑल्सो कि ये फेटेड था, ये सब होना फेटेड था, तो आप कहीं ना कहीं इसको गिव अप भी, मतलब इसको लेट गो कर रहे हैं, इसको अपने ऊपर पर्सनली नहीं ले रहे. जो हो चुका है आप उसको ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं और आपने लाइक फेट पर, अगेन डेस्टिनी पर इस चीज़ को छोड़ दिया है कि वट एवर विल बी. ओके, जो होगा देखा जाएगा. लाइक आप ज़्यादा चेज नहीं करना चाह रहे हैं या ज़्यादा सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं. Okay, let's see what else we have. Then we will see next 48 hours की क्या energies हैं. We have trust. I accept that my inner voice will always guide me correctly. तो again आप अपनी inner voice को trust कर रहे हैं. ठीक है, आपकी inner voice जो कह रही है आप कर रहे हैं. Whatever it is, you are trusting yourself and you are making decisions because this situation is not serving you anymore. And then we have blame. I accept responsibility for my well-being. Yes, देखिए blame, again blame game बहुत होता है लव एंड रिलेशनशिप्स में. मतलब कुछ भी लव एंड रिलेशनशिप्स में नहीं, ओवरऑल लाइफ में, कि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है हम सबसे पहले और लोगों को कहते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ऐसे किया, बट उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भी अलाउड. किसी ने हमसे झगड़ा इसलिए करा क्योंकि हमने उसका रिस्पॉन्स किया. सिंपल एज दैट. कोई अकेला तो झगड़ा नहीं कर सकता, कोई अकेला तो कन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं कर सकता. तो यहाँ पे आई फील के आप जो हैं ब्लेम करने की बजाय अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं चीज़ों के लिए और अपनी वेलबींग के लिए. एंड यू आर टेकिंग अ नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम दिस कनेक्शन कि वट एवर फ्यूचर इज होल्डिंग ऑन टू यू, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट. ओके, लेट्स सी next 48 hours में what you can expect in this situation. We have Knight of Swords, Chariot. Okay, Queen of Cups, Page of Swords, Magician and Four of Wands. ओके, आई एक्सपेक्ट यहाँ पे किसी को ऑफ़र मिल सकता है. अगर आपकी लाइक ये सिचुएशन नहीं है कि पर्सन थर्ड पार्टी में नहीं है या ये पर्सन जस्ट थोड़े से टॉक्सिक हैं और अपने नाटक मतलब थोड़ा बहुत कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ये पर्सन लाइक स्टॉक भी कर रहे हो सकते हैं आपको और ये चीज़ें आगे बढ़ाना चाह रहे हैं. ओके, अगर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में या मैरिड नहीं है तो, बट अगर ये थर्ड पार्टी या मैरिज में है, बिकॉज यहाँ पे मैरिज का कार्ड है, 4 of Wands, तो दिस पर्सन इज़ इनटू देयर इमोशंस. ये चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़ें. ठीक है, बट वो कहाँ जाएंगी ये नेक्स्ट 48 आवर्स में आई कैन नॉट टेल. ठीक है, कुछ समय हो सकता है कि ये पर्सन लें और आपकी तरफ बढ़ें क्योंकि इमोशंस आर देयर. वी हैव क्वीन ऑफ कप्स ट्वाइस. चीज़ें आगे बढ़ाना चाह रहे हैं ये पर्सन, बट अगेन ओनली एंटरटेन दिस पर्सन इफ़ यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट एज वेल. अगर आप लाइक चाह रहे हैं कि आपको कमिटमेंट दें या आपके साथ आगे बढ़ें, तो अगेन देखिए कमिटमेंट भी
दो तरह का गेम है। मे बी आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो किसको कमिटमेंट फोबिया है, तो उस पर्सन को उसका समय दीजिए। बट अगर एक पर्सन कोई आपको इंट्यूटिवली पता है दिस पर्सन इज़ नॉट राइट और दिस पर्सन हैज़ नॉट ट्रीटेड यू राइट इन द पास्ट एज वेल, फिर भी आप उस साइकिल में हैं, तो कहीं ना कहीं यू आर मैनिफेस्टिंग कि ये चीज़ें होती रहें। आप खुद ही लेट गो उनको नहीं कर रहे हैं, एंड यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर न्यू लाइफ विच यू कैन हैव विदाउट दिस पर्सन एज वेल, बिकॉज इस सिचुएशन में भी कुछ निकल नहीं रहा है। ठीक है, तो आप, वो एक कहावत भी है, पता नहीं आई फॉरगॉट। ठीक है, जो भी मतलब है, आप अपनी लाइफ के लिए डिसीजन ले रहे हैं आई फील। एंड चैरियट कार्ड एंड मैजिशियन कार्ड इज शोइंग मी कि आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो रहा है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपने बारे में हेल्दी चीज़ें और अच्छी अच्छी बातें सोच रहे हैं और अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनी एनर्जी को स्विच कर रहे हैं। एंड चैरियट कार्ड इज़ ऑल्सो अबाउट विक्ट्री कि आप सेल्फ मास्टरी कर रहे हैं। चीज़ें आपके लिए चाहे सही हैं या नहीं है, चाहे ब्लैक है चाहे वाइट है, बट आप जो है अपना बेटरमेंट, अपना वो ग्रे एरिया फाइंड कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इमोशंस के साथ। अगेन क्वीन ऑफ कप्स इज ऑल्सो अबाउट हीलिंग कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इवन इफ दिस पर्सन इज टॉकिंग यू और वॉचिंग यू, दे विल रीच आउट इफ़ दे हैव टू, और उनकी एनर्जी है भी कि ये रीच आउट करेंगे इफ़ दिस पर्सन इज़ नॉट मैरिड एंड नॉट अ प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी। अगर ये जेन्युइनली प्रॉब्लम में है तो दिस पर्सन माइट गिव यू सम हिंट इन नेक्स्ट 48 आवर्स एंड विल वांट यू टू नो दैट दे आर फीलिंग फॉर यू, किसी न किसी हिंट के थ्रू या किसी न किसी पोस्ट के थ्रू। समथिंग लाइक दैट कैन हैपन इन नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके, सो यू ट्रस्ट द सिचुएशन, अपने आप को ट्रस्ट कीजिए। थिंग्स अगेन अपनी वेलबींग के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, तो डोंट ब्लेम एनीवन कि कोई पर्सन आपके लिए कोई स्टैंड ले रहे हैं या नहीं। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड डोंट ब्लेम एनीवन एंड जस्ट डू व्हाट यू नीड टू डू इन द मोमेंट। अपनी वेलबींग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू गाइज। आई होप you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more. Till then, take care, love and light.